नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास और उपयोगी होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS के बारे में। और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्कीम के जरिए आप घर बैठे EMI जैसी नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। यह सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक बार पैसा निवेश करें और फिर हर महीने एक निश्चित राशि मिले जो आपके घर के खर्चों, किसी छोटे मोटे लोन की EMI या रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सके। तो आज हम इस स्कीम को गहराई से समझेंगे, इसके हर पहलू को जानेंगे, जैसे कि यह कैसे काम करती है, इसमें कितना निवेश करना होगा, कितना ब्याज मिल सकता है और क्या यह आपकी EMI जैसी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इस स्कीम को और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं और कुछ ऐसे टिप्स भी साझा करेंगे जो आपके निवेश को और प्रभावी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आखिर है क्या और यह काम कैसे करती है। दोस्तों, यह एक ऐसी स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा समर्थित है और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती है। इस स्कीम में आप एक बार एक निश्चित राशि निवेश करते हैं और फिर उस निवेश पर आपको हर महीने ब्याज के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। यह राशि आपके सेविंग्स अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाती है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, जैसे कि EMI चुकाने के लिए, घर के खर्चों के लिए, या फिर इसे कहीं और निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपका मूल निवेश यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि इस पर भारत सरकार की गारंटी होती है। साथ ही इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज पर कोई TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं काटा जाता। यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं और साथ ही एक नियमित आय की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि रिटायर्ड लोग, गृहिणियां या वो लोग जो अपने भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज इतना हो सकता है कि आप इसे EMI की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसका जवाब जानने के लिए हमें इस स्कीम की बारीकियों को समझना होगा। पोस्ट ऑफिस की MIS में आप न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आप अकेले खाता खोल रहे हैं तो अधिकतम 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने जीवन साथी, भाई बहन, माता पिता या किसी और के साथ जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम की अवधि 5 साल की होती है, यानी आपका पैसा 5 साल तक इस स्कीम में जमा रहेगा और इस दौरान आपको हर महीने ब्याज मिलता रहेगा। 5 साल पूरे होने के बाद आपका मूलधन आपको वापस मिल जाता है और अगर आप चाहें तो इसे दोबारा निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्याज की। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की MIS पर 7.4% वार्षिक ब्याज मिलता है जो हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपये निवेश किए तो आपको हर महीने लगभग 617 रुपये ब्याज के रूप में मिल सकते हैं। अगर आप 9 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 5550 रुपये मिलेंगे और अगर जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये निवेश करते हैं तो यह राशि बढ़कर 9250 रुपये प्रति माह हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह राशि आपकी EMI जैसी जरूरतों को पूरा कर सकती है। मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन लिया है जिसकी मासिक EMI 4000 रुपये है। अगर आप 9 लाख रुपये MIS में निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 5550 रुपये मिलेंगे जो आपकी EMI को आसानी से कवर कर सकता है और आपके पास 1500 रुपये बच भी जाएंगे। अगर आपकी EMI 7000 रुपये है तो आप जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये निवेश करके 9250 रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी EMI को कवर करने के बाद भी कुछ राशि बचा देगा। लेकिन दोस्तों, इस स्कीम की खूबी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचें तो इस स्कीम से मिलने वाले ब्याज को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। कैसे? चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने मिलने वाले ब्याज को खर्च करने की बजाय पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट RD में निवेश कर देते हैं।
पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको लगभग 6% का वार्षिक ब्याज मिलता है, जो तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने एमआईएस के ब्याज को आरडी में डालते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एमआईएस में 9 लाख रुपये निवेश किए और आपको हर महीने 5,550 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आप इस राशि को आरडी में निवेश कर सकते हैं। आइए इसे गणना करके देखते हैं। अगर आप हर महीने 5,550 रुपये आरडी में निवेश करते हैं, तो 5 साल बाद लगभग 6% की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ आपको कुछ अतिरिक्त राशि मिल सकती है। यानी एमआईएस से मिलने वाले ब्याज ने न सिर्फ आपकी ईएमआई जैसी जरूरतों को पूरा किया, बल्कि आरडी में निवेश करने से आपको अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है। अगर हम इसकी तुलना करें तो एमआईएस में 9 लाख रुपए के निवेश पर आपको 5 साल में कुल ब्याज के रूप में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस ब्याज को आरडी में डालते हैं तो आपका कुल रिटर्न धीरे धीरे बढ़ सकता है, जो आपके वित्तीय प्लानिंग में मदद कर सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इस स्कीम का और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा है तो आप एक से ज्यादा एमआईएस खाते खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने नाम पर 9 लाख रुपए का एक खाता खोलें, अपनी पत्नी के नाम पर 9 लाख रुपए का दूसरा खाता खोलें और फिर एक जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए निवेश करें। इस तरह आप ज्यादा ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर खाते की सीमा का पालन करना जरूरी है। मान लीजिए आपने और आपके जीवन साथी ने मिलकर कुल 33 लाख रुपए निवेश किए। 9 लाख आपके नाम, 9 लाख उनके नाम और 15 लाख जॉइंट अकाउंट में। इस स्थिति में आपको हर महीने लगभग 20,350 रुपए मिल सकते हैं, जो एक अच्छी खासी ईएमआई को कवर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस स्कीम में कोई जोखिम है? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि इस पर भारत सरकार की गारंटी है। यह किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की स्कीम नहीं है, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है और आप इस स्कीम को समय से पहले बंद करना चाहते हैं, तो कुछ पेनाल्टी लागू हो सकती है। अगर आप खाता 1 साल बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद करते हैं, तो आपके मूलधन पर 2% की कटौती हो सकती है। वहीं अगर आप 3 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले खाता बंद करते हैं, तो 1% कटौती हो सकती है। इसलिए इस स्कीम में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप अगले 5 साल तक इस पैसे को निवेश में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में खाता कौन खोल सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में खाता खोल सकता है, चाहे वह अकेले खाता खोले या जॉइंट अकाउंट के रूप में। अगर आप अपने बच्चों के लिए खाता खोलना चाहते हैं, तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए आप उनके अभिभावक के तौर पर खाता खोल सकते हैं। अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है और हस्ताक्षर करना जानता है, तो वह खुद भी खाता खोल सकता है। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय चाहते हैं, जैसे कि रिटायर्ड कर्मचारी, गृहिणियां या वो लोग जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं उस मुख्य सवाल पर कि क्या पोस्ट ऑफिस की एमआईएस से घर बैठे ईएमआई निकल सकती है? जवाब है हाँ, यह संभव है। अगर आप सही राशि निवेश करते हैं, तो यह स्कीम आपको हर महीने एक निश्चित राशि दे सकती है, जो आपकी ईएमआई या नियमित खर्चों को कवर कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 15 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट में निवेश करते हैं, तो आपको हर महीने 9,250 रुपये मिल सकते हैं, जो एक अच्छी खासी ईएमआई को कवर कर सकते हैं। और अगर आप इस ब्याज को आरडी में निवेश करते हैं, तो आपका रिटर्न धीरे धीरे बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, निवेश से पहले कुछ बातें ध्यान रखें। सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छे से समझें। यह देखें कि आपके पास कितना पैसा है जिसे आप 5 साल तक निवेश में रख सकते हैं। दूसरा, अपनी ईएमआई या मासिक खर्चों का हिसाब लगाएं, ताकि आप यह तय कर सकें कि आपको कितना निवेश करना है। तीसरा, अगर आप ब्याज को आरडी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो हर महीने उस ब्याज को आरडी में ट्रांसफर करना ना भूलें। चौथा, इस स्कीम के नियमों को अच्छे से समझें, जैसे कि पेनाल्टी और खाता बंद करने की शर्तें। और आखिरी बात, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की पूरी जानकारी लेने के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं और वहां के कर्मचारियों से बात करें।
तो दोस्तों, यह थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी और शिक्षाप्रद जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं।